Wow. Soft, fluffy Sponge. sponge. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आपसे ना एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे बेकिंग बिजनेस में वनीला कपकेक्स इसी तरह से बनते थे, तो मैंने पेपर्स पे लिख के रेसिपीज़ रखी होती थी, तो अब तक भी वो सब मेरे पास हैं और संभाल के ख़जाने की तरह रखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अवन को प्री हीट पे लगा दिया है और 150 डिग्रीज़ पे मैं इसको बेक करूँगी। तो आगे हम बताएंगे कि इतने कम टेम्परेचर पे क्यों बेक किया। अच्छा, बोल निकाल लिया मैंने, चीज़ें रेडी कर ली। वेइंग स्केल किसी भी बेकर की ज़िंदगी में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें मेरे वाला जो है ना सबसे इजी वाला है, इसमें ऑन ऑफ है और आउंसेस और ग्राम्स का बटन है और एक टेयर का बटन है। बेसिकली टेयर का बटन यूज़ होता है, ये देखिए आउंसेस में था, इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया और अब इसको मैं ज़ीरो कर दूँगी। टेयर का मतलब है ज़ीरो कर दें। उसके बाद आप इसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे उसका वेट पूरा आपकी मर्ज़ी का हो जाए, आप इसको फिर से ज़ीरो करके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। तो इस तरह ये बड़ा आसान होता है, आपको डिफरेंट बोल्स में भी मेजर कर करके रखना नहीं पड़ता अलग से। तो खैर मैंने मैदा मेजर कर लिया और इसको फिर से देखें ज़ीरो करके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप डाल सकते हैं। बट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मेरे जो है मेजरिंग वाले थे ही नहीं, जैसे नमक था और 3 टीस्पून जो है इसमें मैदा था। आप इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ना ये विस्क से फ्लफ़ अप कर दिया मैदे को, क्योंकि मैं इसको ना सिफ्ट करना भूल गई थी। तो आप इसको अगर छान लेंगे तो भी फ्लफ़ अप हो जाता है, अगर याद नहीं रहा तो इस तरह से आप इसको फ्लफ़ अप कर लें विस्क की हेल्प से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने एक साइड पे कर दिए हैं। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। पहले मैंने ऑयल को मेजर किया, फिर इसको ज़ीरो किया है, तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया बटर। तो ये दोनों चीज़ें हमने मिक्स करनी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम बटर ना डालें सारा ऑयल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। अगर मेरी रेसिपी आपने बनानी है तो ये ऐसे ही बनेगी, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल रेसिपी है, इसके ज़रिए से पैसे कमाती थी और आपको ये इसी तरह फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करूँगी, दिल के बहुत करीब है। अच्छा, ऑयल और बटर को मैंने अच्छी तरह से विस्क किया, जब वो क्रीमी सा हो गया ना तो उसके अंदर अब मैंने ये चीनी डाली है। अच्छा, एक चीज़ है कि इस रेसिपी में हम लोग बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं यूज़ करते कि जिसमें इतने ज़्यादा ना फोम बने, क्योंकि हमें इसके ऊपर डोम नहीं बनाना है, ये फ्लैट कप केक्स बनाने हैं। ताकि मैं इस तरह से इसके ऊपर ना फ्रॉस्टिंग फिर लगाया करती थी। अगर ऊपर डोम बन जाए मफिन्स की तरह तो पहले तो आपको वो काटना पड़ेगा, इतना सारा आपका केक ज़ाया होगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसके अंदर खैर वनीला डाला और इसको मिक्स कर रहे हैं। मिशारी बहुत एक्साइटेड हो रहा था। मिशारी तो इस दुनिया में आया भी नहीं था जब मैं इस तरह बेकिंग करके तो चीज़ें सेल किया करती थी, लेकिन मिशारी को ना कपकेक्स बहुत पसंद है और लुजीन के कपकेक्स ना मैं पैकेट्स ले आती हूँ, ये लोग अक्सर खाते होते हैं। तो लेकिन अब उसने देखा मम्मा तो घर पे बना रही है, एक तो इतने अरसे बाद बना रही हूँ और दूसरी बात ये कि रेसिपी की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, तो मिशारी मेरे साथ हेल्प करा रहा था। अच्छा, ये चीनी भी डाल के देखें, सिर्फ कंबाइन किया, ये इसके अंदर ऑब्वियसली मेल्ट नहीं होगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है योगर्ट, इसमें योगर्ट भी जाएगा, एग्स भी जाएगा, ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये केक्स कपकेक्स को सॉफ्ट और जैसे कह लें कि मॉइस्ट करने के लिए ना ये हमने योगर्ट डाला है और साथ में अब इसमें मिल्क डाला है। पहले योगर्ट डाल के भी हमने इसे कंबाइन कर लिया और मिल्क डाल के भी हम इसको कंबाइन कर लेंगे। जब ये देखें दूध अलग अलग सा लग रहा है ना आपको, ये देखें अभी हम इसे इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल एक थिक सी क्रीम सी बन जाएगी बस। और ये देखें थिक क्रीम बन गई है ना, मिल्क आपको सेपरेट नहीं नज़र आ रहा। इस टाइम पे हम इसमें 1 बाय 1 एग्स डालेंगे और इसको एक एक करके हम लोग फिर विस्क करते जाएंगे। तो दोबारा से कंबाइन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एग डालेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतने एग हैं उसकी स्मेल तो नहीं आएगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। मेरा जो अपना मिशू है ना उसको भी एग में से स्मेल आती है और मैं पहले ये चीज़ समझा नहीं करती थी कि लोग कहते हैं कि बेक करने के बाद स्मेल नहीं आएगी, ये कैसे पॉसिबल है, कोई चीज़ मतलब यानी लोगों को वहम रहता है। तो मेरे अपने बच्चे को भी स्मेल आती है, तो इसलिए जिनको स्मेल आती है उनका तो कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जिनको स्मेल नहीं आती उन्हें अंदाज़ा है कि बेक करने के बाद कच्चे अंडे की ऑब्वियसली स्मेल नहीं होती। ये उसी तरह ये तवे पे पका लें चाहे आप ओवन में बेक कर लें, एक ही बात है। अच्छा, एक एक करके मैंने इसके अंदर डाले हैं एग्स। ये मेरी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और इतने फ्लफ़ी हैं ये और इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि बस क्या ही बात है। अंडे डाल के भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया कि कहीं पे भी अंडा और बाकी का क्रीमी मिक्सचर सेपरेट ना हो। तो उसके लिए आपको जितना विस्क करना है वो आप कर लें।
अब हम अपने बैटर में डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर था, और इसको सिर्फ इतना सा हम विस्क करेंगे कि ये कंबाइन हो जाए, मैदा अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये बैटर जो है ना काफ़ी थिक होता है, और ये थिक बैटर भी हेल्प करता है कि जो कपकेक्स है ना वो राइज नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ऊपर डोम नहीं बनेगा। तो अगर लेकिन आपको डोम थोड़ा सा बनाना है, आपने घर पे बगैर फ्रॉस्टिंग किए खाने हैं, क्योंकि है तो बड़ी फ्लफ़ी से ये रेसिपी है ना, तो आपको अगर ये घर के लिए आम बनाने हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको पतला कर लें, तो फिर ये थोड़े से ऊपर से फूल भी जाएंगे, ठीक है। तो खैर मैंने इसमें 3/4 जो है ना मफ़िन लाइनर्स, उतना मैंने इसमें बैटर डाला है, और बाकी ये किनारों तक खुद ही फिर थोड़ा सा राइज होके, क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला हुआ है तो राइज होके किनारों तक आ जाएगा। उसके बाद स्पून से मैंने इसे लेवल आउट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है ये वाला तो थिक बैटर है, और बस इसको हम बेक कर लेंगे। तो ये जो है ना तकरीबन 150 डिग्रीज़ है, और इस पे हमारे 15 से 20 मिनट, पहले आप 15 मिनट रखेंगे अपर लोअर रॉड पे, इसको बेक करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर ज़रूरत है तो और बेक कर सकते हैं आप इसको 5 मिनट। अच्छा, तो ये जो हमने टेम्परेचर कम रखा है ना, उसकी वजह से भी डोम नहीं बनता ऊपर। और दूसरी बात ये कि जो डेकोरेशन की जाती है ना कपकेक्स की, तो वो आपने कभी ऑर्डर किए होंगे, घर पे मंगवाए होंगे या लेके आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल वो ना ऐसे सेम कलर होता है कपकेक्स का, कहीं से भी वो डार्क ब्राउन नहीं हुए होते। आप उसका लाइनर भी उतारते हैं तो अंदर से सेम कलर होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि कम टेम्परेचर पे इसको हम बेक करें। तो ऊपर से शाइनी लग रहा है, जब ऊपर से शाइनी सरफेस ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम टूथपिक से इसे चेक कर लेंगे, और ये कपकेक्स तैयार हैं। अच्छा, मैंने सोचा था फ्रॉस्टिंग भी बनाऊंगी इनके ठंडा होने के बाद, लेकिन फिर हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, तो मैंने सोचा चले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो करके दिखा दूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है, लेकिन ये ब्राउन भी नहीं हुए हैं पूरी तरह से, ये बेक भी हो गए हैं और तैयार भी हो गए हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर हम लोग फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, और आप देखें इसके ऊपर डोम नहीं बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बड़ी प्यारी रेसिपी थी, और स्टिल है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और मुझे बहुत सारी पुरानी यादें इसने ताज़ी करा दी हैं, जिस वक्त मैं टेंशन में होती थी और ये बना रही होती थी कि अल्लाह का शुक्र है कि एक ऑर्डर मिल गया, तो अल्लाह करे और ऑर्डर भी मेरे, अल्लाह करे मैं इसे अच्छा सा बना लूँ। तो ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल फ्लैट है ऊपर से। असल काम तो इसके बाद शुरू हुआ करता था डेकोरेशन का। Oh my god. मिशू ईट इट एंड टेल आपने मी वही लजीनो ने कपकेक्स बना दिए। ओह वाओ मम्मा। हाउ इज इट, कैसा है मम्मा एग्जैक्टली सेम। या इतना मजे का मम्मा। अच्छा, और सॉफ्ट है ये। ये जो रेडीमेड कपकेक्स खाते हैं ना, ये वो वाले कह रहे हैं कि उससे सेम सेम है। This is the recipe. This is the recipe. वाओ मम्मा इतने सॉफ्ट नहीं है। वाओ थैंक यू, Welcome. थैंक यू ली। कैन आई ट्राई? वो टेस्ट इतना परफेक्ट है मम्मा इनका। Mama, अमेजिंग। you know खा I के was देखिए। और जो ओए है ना फ्लफ, फ्लफ मेल्टिंग क्या जबरदस्त बन रहा है ये तो। थैंक यू। मैं घर में एंटर हुआ, क्या मजे की स्मेल आ रही है वनीला की। तो देखिए अच्छा दस्तरखान बिछाया है मेरे लिए। आप लोगों ने अपना खा लिया है ना? बस मैंने फ्रॉस्टिंग करनी है, बहुत नहीं देने मैंने सारे अभी। शाबाश, पीछे नहीं, साइड पे हो नहीं, जाए। अब ये खा के गुजारा कर लें। चलो बस बस बस, सारे नहीं खाओगे, देखो। कभी कभी मुझे इनसे चीज़ें छुपानी पड़ती है, वरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। मैंने इस पे फ्रॉस्टिंग करनी है। इधर अब हाँ जी, मैंने फ्रॉस्टिंग करनी है, तो मैं इसके ऊपर ना यूं करके खड़ी रहूँगी सारा टाइम जब तक फ्रॉस्टिंग नहीं हो जाएगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, बारिश हुई थी तो अब शाम हो रही है, घूमने फिरने जा रहे हैं, चाय शाय पीने, और उसके बाद फिर जो है ना इसमें फ्रॉस्टिंग ओके देख गया उसको प्रेस कर रहे हैं। क्या देंगे?